गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ठीक है, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो बहुत ही डिमांडिंग वीडियो था। आप सब की तरफ से बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि मैम हमने एनक्लेक्स बेटे साइड पे होके, तो बहुत सारे आपकी तरफ से लाइक रिक्वेस्ट आए थे कि मैम आप एक वीडियो बनाइए जिसमें आप हमें ये बताइए कि हमने एनक्लेक्स कर लिया है, अब हम अमेरिका कैसे जाएं। तो बेटा मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो वीडियो है वो इसलिए है कि आपने एनक्लेक्स कर लिया है या नहीं करा, बट आपने बीएससी नर्सिंग कर लिया, अब आप फॉरेन जाना चाहते हो, आप अमेरिका जाना चाहते हो, स्पेशली यूएसए। ओके, तो इसमें बेटे क्या रहता है कि देयर आर ओनली 3 ऑप्शन। 2010 से पहले क्या होता था, 2010 से पहले की बात मैं कर रही हूँ। अगर आपसे कोई भी बोल रहा है कि हाँ पूरी फैमिली लेके गए थे हम एनक्लेक्स करके, वर्क वीज़ा लेके गए थे अमेरिका, तो प्लीज़ आप उनसे ईयर ज़रूर स्पेसिफाई कराइए कि आप प्लीज़ हमें ये बताओ कि आप कौन से ईयर में गए थे। और आई एम 99.9% श्योर कि वो लोग 2011-12 से पहले गए होंगे। 11-12 के बाद तो कोई वीज़ा नहीं लगा है H1B एनक्लेक्स के बेस पे। तो इसमें क्या रहता है कि आपके पास सो आई विल इंट्रोड्यूस, शी इज़ माई डॉटर। ओके, हर नेम इज़ भाविशनी, तो हम इसे प्यार से टिमी बुलाते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाती, बिकॉज शी इज़ लाइक ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी। तो ओके चलो बेटा, अब हो गया आपकी इंट्रोडक्शन, साइड पे हो जाओ प्लीज़, अब मुझे बात करने दो। देखो आप ऐसे करोगे तो हम उनसे बात कैसे कर पाएंगे, है ना। वो कितने दिनों से मम्मा का वेट कर रहे हैं कि टिमी की मम्मा वीडियो अपलोड करेगी। ओके ओके, मैं ऐसे कैन आई टॉक टू देम नाउ? अपने बेड पे बैठ हाँ आप बेड पे बैठ जाओ, थैंक यू। तो सॉरी, सो इसमें क्या रहता है कि अभी आपके पास 2010 से पहले बेटे क्या होता था कि स्टूडेंट जब बीएससी नर्सिंग कर लेते थे उसके बाद एनक्लेक्स का एग्ज़ाम देते थे और उनका लगता था H1B वीज़ा, जिसे हम कहते हैं यूएसए का वर्क वीज़ा। तो वो H1B वीज़ा 5 साल का उनका लगता था। जो मैरिड होते थे वो अपने स्पाउस एंड अलोंग विद देयर किड्स दे मूव टू यूएसए, और जो नहीं भी शादी जिनकी हुई होती थी वो भी ऐसे H1B वीज़ा लगता था उनका 5 इयर्स का, वो अमेरिका चले जाते थे। अब 2010-11 के बाद ये वीज़ा जो है वो उन्होंने बंद कर दिया। अमेरिका कहता अब हम इंडियन नर्सिस को H1B वीज़ा एनक्लेक्स के बेस पे नहीं देंगे। आप बीएससी नर्सिंग करो, आप अपना ग्रेजुएशन करो नर्सिंग का, चाहे आप एनक्लेक्स करो, पर हम आपको इधर जॉब देंगे, पर आना आपको खुद के बेस पे पड़ेगा। तो अभी आपके पास 3 ऑप्शंस बचते हैं, लीगल 3 ऑप्शंस। ओके, 1 ऑप्शन इज कि आपका आपकी शादी हुई हो यूएसए, आपका स्पाउस वहाँ का हो ऑन वर्क परमिट और स्टडी बेस, जो भी लीगल स्टेटस उसका वहाँ पे हो, वो आपको वहाँ बुला ले, ये तो सबको पता है। नंबर 2 इज कि आप यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा लेके जाइए। एनक्लेक्स तो आपने पहले क्लियर करा हुआ, अगर जाइए वहाँ टूरिस्ट वीज़े पे, वहाँ टूरिस्ट वीज़े पे जाके आप एक लॉयर कीजिए जो आपके लिए एक एम्प्लॉयर ढूंढे, जो किसी हॉस्पिटल या किसी नर्सिंग होम से बात करे, और वो वहाँ का कोई हॉस्पिटल या नर्सिंग होम आपको एम्प्लॉयर जॉब ऑफर दे दे, जॉब ऑफर लेटर दे दे कि हमें इसकी ज़रूरत है, ये बंदा स्किल्ड है, हम इसको फुल टाइम रखते हैं। तो उसके बेस पे आपका टूरिस्ट वीज़े का स्टेटस जो है वो H1B वीज़े में, वर्क वीज़े में चेंज हो जाएगा और आपका 5 साल का H1B वीज़ा लग जाएगा वहीं पे ही। तो ये ऑप्शन भी है, ऐसे होता भी है, ये सच है। नंबर 3 इज़ कि आपके पास है स्टडी वीज़ा की ऑप्शन। सो पहली ऑप्शन थी स्पाउस वीज़ा, आपका स्पाउस वहाँ पे रहता हो, वो आपको वहाँ मंगवा ले। नंबर 2 इज़ आपका टूरिस्ट वीज़ा। नंबर 3 इज़ कि आप स्टडी वीज़ा पे जाइए। उसमें क्या होगा कि देखो, आई डोंट पर्सनली रिकमेंड यू गाइस टू हैव अ डिग्री ओवर देयर बिकॉज इट्स टू एक्सपेंसिव। ओके, तो वो एक्सपेंसिव रहती है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। प्लीज़ डोंट मेक नॉइस, हाँ आई एम टॉकिंग। तो उसमें क्या रहता है बेटे कि आपका 3 सॉरी मैं भूल जाती हूँ, इसकी वजह से डिस्टर्बेंस आती है। तो उसमें क्या होता है कि अभी आप अगर आपके पास ऑलरेडी 4 साल का बीएससी नर्सिंग है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ वहाँ पे जब जाएं तो आप यहाँ से डिप्लोमा फिल कीजिए, 1.5 साल का, इससे ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है। आप 1 साल का डिप्लोमा फिल कीजिए। और सबसे अच्छी बात जो अमेरिका की है, अगर आप 1 साल का भी डिप्लोमा फिल करोगे ना, वीज़ा आपका 5 साल का ही लगेगा।
अगर आप 1.5 साल की स्टडी लो, 2 साल की लो, 3 साल की लो, चाहे 1 साल की लो, वीज़ा आपका 5 साल के लगना है, तो वो आपका 5 साल का वीज़ा इंडिया से ही स्टैम्प होके जाएगा, ठीक है। तो उसमें आप 1 साल अपना वहाँ डिप्लोमा कीजिए। जब आपने एनक्लेक्स तो देखो यहाँ पहले ही क्लियर करा हुआ है, पहले ही आपका एनक्लेक्स है, RN आप इंडिया से ही होके जा रहे हो, तो वहाँ जाके आप क्या कीजिए, अपनी स्टडी के साथ साथ जो आपको 20 घंटे काम करने को मिलते हैं ना, लीगल स्टूडेंट वीज़े पे आपको होता है कि आप 20 आवर्स काम कर सकते हैं, तो आप किसी नर्सिंग होम में, आई डोंट रिकमेंड यू कि स्टार्टिंग में आपको कोई हॉस्पिटल काम देगा भी नहीं, तो आप किसी नर्सिंग होम में अपना पार्ट टाइम 20 आवर काम कीजिए। और जब आप 1 साल का डिप्लोमा हो, 1 साल का आपका डिप्लोमा हो गया और 1 साल से आप किसी नर्सिंग होम में 20 घंटे काम कर रहे हो एज अ RN, तो फिर वही नर्सिंग होम जिसमें आप 1 साल से पार्ट टाइम हो, जब आपका स्टडी ख़त्म हो जाएगा तो आप उनको बोलिए कि हमें जी आप जॉब ऑफर लेटर दे दीजिए, तो आपको फुल टाइम वो रख लेंगे। अब जब आपको वो फुल टाइम रख लेंगे तो आपका स्टेटस जो स्टूडेंट वाला हो एक कन्वर्ट हो जाएगा वर्क वीज़ा में। अब जब आप वर्क वीज़ा पे आके 2 साल फुल टाइम उस नर्सिंग होम में काम कर लोगे तो यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर योर ग्रीन कार्ड। तो दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट वे टू गेट सेटल्ड ओवर देयर, जो मुझे मेरे एक्सपीरियंस से पता है ना। मेरा कोई आई एम लाइक मैं किसी इमिग्रेशन से कोई मेरा नाता नहीं है, ना मेरा कोई इमिग्रेशन का काम है, ना मुझे इमिग्रेशन के बारे में ज़्यादा पता है। दिस इज़ व्हाट माय एक्सपीरियंस इज़, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, बेटा आपको इंडिया से वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा, ये 100% श्योर है। अगर कोई कंपनी आपको ऐसा बोल रही है, कोई इमिग्रेशन वाला आपको ऐसे बोल रहा है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि वो जेन्युइन हो, बिकॉज जहाँ तक मेरी नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस है, टिल डेट ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत देर से, पिछले 5-6 साल से बोल रहे हैं कि हाँ अमेरिका नर्सिस जो है वहाँ यहाँ से वर्क वीज़ा लेके जाए, पर मैंने कोई जाता नहीं देखा, ठीक है। सो पैसे लेने के चक्कर में यूजुअली लोग कह देते हैं कि हाँ ठीक है जी आप आ जाइए, हम वर्क वीज़ा लगवा देते हैं। पहले मेक श्योर कीजिए कि पहले भी किसी का वीज़ा क्या लगा है पिछले कुछ सालों में, अगर लगा है तो किस साल में लगा है, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट, आई डोंट रिकमेंड यू, बिकॉज ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, अगली वीडियो हम जल्दी बनाएंगे।